नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का चुनाव खत्म हो गया है। पहला चरण और दूसरा चरण, यानी 16 सीटों पर मतदान हो गया है। उत्तर प्रदेश में हुए इस मतदान पर योगेंद्र यादव, जो देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, देश की राजनीतिक घटनाओं पर उनकी पैनी नजर रहती है, उनके एक ट्वीट ने, जो उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, उसने सियासी हलचल बढ़ा दी है। योगेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा वो आप हमारे बगल में देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूं। योगेंद्र यादव ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ सकता है। मेरठ से बनारस तक 15 संसदीय क्षेत्रों में सैकड़ों ग्रामीण वोटर से बात करके यह साफ है कि सभी जगह सभी जातियों में बीजेपी का वोट खिसक रहा है। 70 तो छोड़िए, बीजेपी के लिए 60 सीट बचाना भी मुश्किल है, नामुमकिन है। मुझे तो 50 भी नहीं दिख रही। इसके बाद उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट, जो उनकी ग्राउंड रिपोर्ट है, उसके कुछ पॉइंट्स बताए। मोदी के लिए, मोदी के प्रति गुस्सा नहीं, उदासीनता है। उन्हें राशन का श्रेय मिलता है, लेकिन इस बार उनके नाम पर वोट नहीं पड़ेगा। मोदी की तुलना में योगी ज्यादा लोकप्रिय हैं, उन्हें गुंडागर्दी खत्म करने का श्रेय मिलता है। बीजेपी के अधिकांश सांसदों और के खिलाफ बहुत गुस्सा है। वोटर के मन में महंगाई और बेरोजगारी है। गांव में छुट्टे जानवर सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत वोटर परिवर्तन चाहते हैं, चूंकि अगर तीसरी पंचवर्षीय में आ गए तब तो तानाशाही शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर बीजेपी के वोटर में 1/4 कहते हैं कि इस बार उसे वोट नहीं देंगे। सपा और कांग्रेस का वोट कायम है। बीएसपी में मामूली गिरावट है, लेकिन वो बीजेपी को नहीं जा रहा। अगर 2019 में बीजेपी के वोट का 10वां हिस्सा भी खिसक कर सपा कांग्रेस को मिल गया तो उसे 20 सीट का नुकसान हो सकता है। अगर इससे ज्यादा टूट गया तो परिणाम पूरी तरह से उलट जाएगा। और एक इन्होंने इसके आगे चेतावनी लिखी है कि अभी सिर्फ 16 सीट में वोट पड़े हैं और स्थिति बदल सकती है, लेकिन फिलहाल तो हर दिन स्थिति बीजेपी के लिए विकट होती दिखाई दे रही है। और इसके नीचे उन्होंने एक नोट लिखा है, यह कोई एग्जिट पोल या जादुई सर्वे नहीं है, आप खुद इसकी जांच कर सकते हैं। कहीं भी गांव देहात में जाकर पूछिए कि पिछली बार किसे वोट दिया था और इस बार किसे वोट देंगे। सोशल मीडिया पर योगेंद्र यादव ने जैसे ही ये पोस्ट लिखा, इसके बाद उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के जो तमाम अलग अलग राजनीतिक जानकार हैं, राजनीति को समझते हैं, सोचते हैं, उनके भी अपने अपने आकलन आए। लेकिन योगेंद्र यादव के इस पोस्ट ने सरगर्मी जरूर बढ़ा दी, भाजपा के नेताओं को टेंशन जरूर दे दी। दोस्तों, जब इस पोस्ट को हमने पढ़ा तो उल्टा चश्मा यूसी की पूरी टीम ने भी एनालिसिस करना शुरू किया और यह समझना शुरू किया कि आखिर योगेंद्र यादव जो कहना चाहते हैं उसके पीछे का मजबूत आधार क्या कुछ है। उसे भी हमने समझने की कोशिश की और हमने फौरन योगेंद्र यादव से बात करने की कोशिश की और हमने उनसे बात की। प्रज्ञा मिश्रा जी से बातचीत के दौरान योगेंद्र यादव ने क्या बताया उत्तर प्रदेश को लेकर और अपने इस आकलन को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। लखनऊ, बाराबांकी, मोहनलालगंज, उन्नाव होते हुए रायबरेली, अमेठी, फिर उधर से इलाहाबाद की तरफ मुड़े, प्रतापगढ़ होते हुए फूलपुर, इलाहाबाद, और फिर वहां मिर्जापुर होते हुए बनारस तक का। तो ये हमने कुल सफर तय किया। और इससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में मैं ट्रेवल कर चुका था। जब हमने ट्रेवल शुरू किया तब मुझे लग रहा था, सर्वे देखता था, और सर्वे को मैं तो गंभीरता से लेता हूं क्योंकि मैं खुद एक जमाने में कर चुका हूं ये सब चीजें। तो हम देख रहे थे कि सर्वे वाले कह रहे थे कि पिछली बार 64 थी, अब तो 74 हो जाएंगी, 70 पार होगी बीजेपी। तो मैंने कहा एक बार जांच लेते हैं जाके। और मैंने पहले जब 2 दिन के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश गया तो मैं सोच के आया, ना भाई ये तो कोई 2019 से बढ़ने वाली बात तो नहीं लग रही है। लेकिन मुझे लगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, विशेष स्थिति है, हो सकता है हमें पता ना हो। इसलिए पिछले 3 दिन से इसकी जांच बाकी मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ हम कर रहे हैं। और वो सब करने के बाद मैं दावे से कह सकता हूं, मैं आमतौर पर कहता नहीं हूं, और इन चीजों के अंदर मैं थोड़ा सावधानी बरतता हूं बहुत ज्यादा कहने में, क्योंकि मैंने खुद ये काम किया हुआ है और मूर्खता की बात करने का कोई फायदा नहीं। पहली बात तो जो मैंने पिछली बारी कही थी 1 सप्ताह पहले, कि भाई 2019 से ऊपर जाने का तो कोई सवाल नहीं था। इस बार मैंने देखा कि 2019 तक भी पहुंचने का कोई सवाल नहीं होता इनका, तो क्योंकि बीजेपी के वोट गिर रहे हैं। और मोटे तौर पे कहूं
हालांकि ये सीट बाय सीट विश्लेषण नहीं है। मेरा जो भी अनुमान होता है वोटों के आधार पे होता है कि वोट में स्विंग कितना है। वो पुरानी मानसिकता मेरी अभी भी वही है कि वोटों में स्विंग में देखने की कोशिश करता हूँ, और उस स्विंग के लिहाज से देखूं तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए तो 50 सीट आने के लाले पड़ जाएंगे। आधार क्या है मैं समझा देता हूं, ताकि ये देखिए कोई एग्जिट पोल नहीं है मेरी जेब के अंदर, कोई काला जादू नहीं है। और प्रज्ञा जी, मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा कि जो चाहे मेरे इस मेथड का इस्तेमाल करके आप देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए कि मेरी बात सही है कि गलत है। कोई इसमें काला जादू नहीं है, आपको कोई सर्वे एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। और ये सेफोलॉजिस्ट टाइप सी जो बातें हैं वो इसमें कुछ भी जादू नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। हमने क्या किया, 5 दोस्त निकले, गांव गांव गए, शहर में नहीं, किसी नेता से बात नहीं की, किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से बात नहीं की, किसी पत्रकार और बुद्धिजीवी से बात नहीं की, बिल्कुल साधारण लोगों से तो गांव गए। जिस गांव में सामान्य, जिस गांव का पता किया अभी, जहां मिक्स पॉपुलेशन हो, सब तमाम जातियों के टोले जहां हो, वहां गए। 5 लोग उतरे, 5 अलग दिशाओं में गए, आध पौन घंटा बात की लोगों से, वापस आए। 5 ने एक दूसरे को बताया, मैंने निषाद मोहल्ले में गया था, मैंने ये सुना, अच्छा मैं तो कुर्मियों के मोहल्ले में था, मैंने ये बात की, अच्छा उधर पंडित जी टकरा गए थे, उनसे ये बात हुई, इत्यादि बताते थे। तब तक दूसरी जगह पहुंच गए, वहां उतरे, वहां भी यही काम किया। तो सुबह से शाम तक 3 दिन हमने यही सब काम किया। अगर बीजेपी 2019 से ऊपर जाए तो क्या होना चाहिए, या कम से कम इतना तो होना चाहिए कि 2022 में जिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, उनमें से कुछ लोग कहेंगे कि मैंने 2022 में तो नहीं दिया था, लेकिन अब लोकसभा का चुनाव है, अब मैं बीजेपी को वोट दूंगा। हमें 3 दिन में सैकड़ों लोगों से बात की, एक व्यक्ति मिला जिसने ऐसा कहा। उसकी अलग कहानी है, मैं कभी लिखूंगा, नेत्रहीन व्यक्ति था, उसकी एक अलग अपनी पीड़ा और कहानी है। अच्छा। एक व्यक्ति केवल मिला जिसने कहा कि मैं पिछली बार मैंने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, लेकिन इस बार जरूर दूंगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोई ऐसा वोटर नहीं मिला जिसने पिछली बार इनमें से किसी को वोट दिया हो और जो अब पलट रहा। अच्छा। लेकिन जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, और यही मैं चाहता हूं, आपके तमाम दर्शकों से कहता हूं, आप जाके चेक कीजिए, गांव देहात में चेक कीजिएगा, शहरी बाबुओं के पास मत जाइएगा है। अगर आप गांव देहात में जाके देखें, हमने घूमा और हर 3 या 4 में से एक व्यक्ति कहता था कि मैंने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया, लेकिन इस बार नहीं दूंगा बिल्कुल। बीजेपी के 4 वोटर में से एक, हमें तो 3 में से एक दिखाई दिया, लेकिन मैं कहता हूं आप 4 में से एक मान लीजिए, आप 5 में से एक मान लीजिए, वोटर कह रहा था कि पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन इस बार नहीं दूंगा। तो ये योगेंद्र यादव का कहना है, योगेंद्र यादव की राय है, योगेंद्र यादव का सर्वे है। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर हम 16 सीटों को देखें, जो पहले चरण में जिस तरीके से मतदान कम रहा और दूसरे चरण में भी कमोवेश यही स्थिति देखने को मिली कि मतदान कम रहा। जिन बूथ पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा थी वहां लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, लेकिन दोपहर के वक्त कई बूथ्स पर सन्नाटा था। कई जिलों से, कई सीटों से यह खबरें आई कि वोटर्स ने चुनाव का, मतदान का बहिष्कार कर दिया। उनका कहना था कि 10 साल में विकास नहीं हुआ, 10 साल में हमने अपने सांसद का चेहरा नहीं देखा और इसलिए हम वोटिंग का बहिष्कार करते हैं। दोस्तों, यही घटनाएं ये बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में इन दोनों चरणों में भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी स्थिति से वो कैसे निपटे। और ऐसे में योगेंद्र यादव जी का ये आकलन आना, योगेंद्र यादव का ये कहना कि उत्तर प्रदेश में जो वोटर्स हैं वो भाजपा से नाराज हैं, ये बड़े संकेत हैं, क्योंकि अभी 5 चरणों का चुनाव बाकी है। अब 5 चरणों में आगे क्या होगा वो बेहद दिलचस्प होगा और हम ये समझने की भी कोशिश कर रहे हैं लगातार कि आखिर उत्तर प्रदेश में जनता का मूड क्या है, पब्लिक क्यों बीजेपी से इतना नाराज हो गई है और बीजेपी के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है, क्यों जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को 2 बार जिताने के बावजूद तीसरी बार 2024 में बड़ी संख्या में लोग भाजपा से नाराज हो गए हैं। योगेंद्र यादव के इस आकलन पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।